हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जब कई दिन बाद कैमरा उठाते हैं ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा है। कई दिन हो गए हैं कैमरा उठाए ही, और अभी भी मैं एक छोटी सी अपडेट ही आप लोगों को दे रही हूँ। ये कोई व्लॉग नहीं है। ये कोई व्लॉग नहीं है। इसमें मुझे कुछ वो है जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। थोड़ी सी अपडेट है जो मैं आप लोगों को देने वाली हूँ अभी। और 28 तारीख मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। जब तबीयत ठीक नहीं है तो व्लॉग तो बनने का कोई मतलब ही नहीं है। हॉस्पिटल के चक्कर काट रही हूँ, इधर से उधर इधर से उधर, और अल्ट्रासाउंड ये वो सारी चीज़ें। ये मान लीजिए जितने दिन मुझे मेरी बहन के यहाँ से आए हुए हो गए हैं, उतने ही दिन मेरे घर में साफ़ सफाई हो गए हैं। ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें कपड़े डल जाते हैं, धो जाते हैं, बस इतना मतलब हो रहा है। साफ़ सफाई का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। और आज भी मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, अल्ट्रासाउंड हुआ है, और जो है वो ब्लड टेस्ट हुए हैं, तो उनकी रिपोर्ट तो कल मिलेगी। और बाकी की जो मेरा हेल्थ इशू है वो अलग चीज़ है, बट अभी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अभी इस वाली वीडियो में ही। 28 तारीख 28 जनवरी ऐसा दिन था भगवान किसी की ज़िंदगी में भी ये दिन ना आए। 28 तारीख इतना बुरा दिन मतलब हमारी उसमें आया है। सोच करके भी मतलब अभी तक भी घबराहट है उस चीज़ को सोच के। अभी मैं अपनी भाभी से ही बात कर रही थी, वो तो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगी। और 28 तारीख को ही मेरी मम्मी को शादी में जाना था। मेरी मम्मी के भतीजे की शादी थी। सुबह सुबह जाना था मम्मी को, क्योंकि 28 तारीख का ही मंडा और 29 तारीख की यानी कि आज की जो है वो बारात है। तो इस तरीके से सुबह सुबह पापा जो है वो मम्मी को छोड़ के आने वाले थे मेरठ, और फिर मेरठ से भाई लेकर के जाने वाला था। सुबह सुबह ये पाखी जो है छुट्टी थी, संडे का दिन था तो छुट्टी थी। पाखी भी लेट तक सोई। मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही तो मेरा भी सुबह उठने का कुछ ऐसा कुछ भी मतलब मेरा तो सब छोड़ ही दीजिए इस चीज़ में। तो मैं भी लेटी हुई थी। ये मेरे पास में आए, कह रहे कि डैडी का फ़ोन आया। पापा को, मेरे पापा को ये डैडी ही बोलते हैं। कह रहे कि डैडी का फ़ोन आया और तेरे जो फूफा जी हैं बड़े वाले वो नहीं रहे। मैंने कहा है? कह रहे हाँ, उनकी तबीयत ख़राब थी काफ़ी, तो उनके जो है वो फेफड़े डैमेज हो गए अचानक से, और हॉस्पिटल में एडमिट थे मेरठ, वहीं पे वो एक्सपायर हो गए। सबसे बड़े वाले फूफा जी थे मेरे 4 बुआ हैं। जो सबसे बड़े वाली बुआ है वो फूफा जी पहले ही एक्सपायर हो गए थे। अभी ये उनसे छोटे वाली बुआ जी थी, मतलब अभी जो है वो सबसे बड़े फूफा जी यही थे मेरे, तो वो भी कल एक्सपायर हो गए हैं। इनसे फिर मैं ये कहने लगे कि तू मका नहीं, मेरे से तो नहीं जाया जाने का, क्योंकि मेरी हालत ही नहीं थी ऐसी बिल्कुल भी जाने की। ये बोले तो ठीक है, तो यहीं रहो, मैं चला जाऊंगा। हमारे यहीं पास में ही गांव है, ज़्यादा दूर नहीं है। मेरी बुआ का गांव जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पे है। तो ये एक आधा ब्रेड वगैरह मुझे दे के, दवाई दे के ये चले गए। मैंने कहा बाकी काम मैं अपने आप कर लूँगी, देख लूँगी, तुम चले जाओ। क्योंकि सुबह सुबह में वो सारी जो प्रक्रिया जो भी है वो हॉस्पिटल से लाते एकदम ही मतलब वो होता। ये चले गए यहाँ से। मैंने अपनी बहन के पास फ़ोन मिला लिया। मैंने कहा पता नहीं उसे किसी ने बताया होगा, नहीं बताया होगा, तो मैंने अपनी बहन के पास फ़ोन मिलाया। तो मेरे जीजा जी ने फ़ोन उठाया, कह रहे कि वो, मैंने कहा तुम्हें पता आ गया कुछ? कहने लगे कि हाँ समसपुर से। मैंने कहा नहीं समसपुर से नहीं, समसपुर की मेरी भाभी है। मैं कहा नहीं समसपुर से नहीं। मैं कहा क्यों?
तो मैंने कहा तुम्हें पता क्या कुछ? कहने लगे हाँ फ़ोन आया। वो बात कर रहे थे मेरी भाभी के मायके की, क्योंकि मेरी जो भाभी है कविता जो है, उनके चाचा जी एडमिट थे हॉस्पिटल में। उनके बारे में मुझे कहीं कहीं तक भी नहीं पता था। मम्मी घर पे थी नहीं, क्योंकि मम्मी फूफा जी का पता लगने से पहले ही मम्मी जा चुकी थी सुबह ही घर से। उसका जो है फूफा जी का पता चला बाद में, मम्मी घर पे थी नहीं। भाई मेरा मेरठ ड्यूटी करता है। तो मैंने भाई साहब को फ़ोन किया, जीजा जी को, बड़े वाले को। वो कह रहे कि वो नहीं वहाँ से नहीं। मैंने कहा हाँ फूफा जी का ऐसे ऐसे। कह रहे नहीं वहाँ से नहीं, मतलब कविता के यहाँ से। मैंने कहा वहाँ क्या हो गया? कहने लगे वो कविता के चाचा जी एक्सपायर हो गए। मैंने कहा हैं? मैंने थोड़ी सी देर पहले मैंने कविता से बात करी, पूछा, कह रही कि नहीं अभी तो दीदी ठीक है, थोड़ा सा आराम है। मतलब चाचा जी कह रहे, मतलब चाचा जी की शादी नहीं हो रखी थी, कि वो ये बोल रहे कि नहीं मुझे मतलब काफ़ी हद तक आराम है। तो सुनते ही मतलब मेरे पैरों तले की निकल गई। मैंने कहा ये क्या दिन है आज का? कुछ भी मतलब पूरा दिन हमारा ऐसा गया है। हमने सुबह एक एक ब्रेड चाय से खा ली थी। मैं ये पाकी को दिया मैंने बीच में बना के, ब्रेड सेक के इसको खुद ही खाए, मैंने तो दिए भी नहीं, उसने खुद ही सेक करके ब्रेड खाए। कल हमारे पूरा दिन रोटी नहीं बनी। ये वहाँ से गए, मैंने फिर वहाँ फ़ोन करा, मैंने कहा कहाँ हो, चल दिए क्या वहाँ से? कह रहे नहीं मैं तो अब वहाँ जा रहा हूँ। इनको पता लग गया था क्योंकि पापा भी सभी लोग वहीं पे गए हुए थे। तो फिर ये कहने लगे नहीं अभी यहाँ पे डैडी ने बताया है कि वहाँ से भी ऐसे ऐसे फ़ोन आया है, मैं यहाँ से फिर मैं वहीं जा रहा हूँ। ये वहाँ चले गए। ये मान लीजिए कि कल पूरा दिन, चाहे मेरे मतलब घर में, वहाँ मम्मी शादी में चली गई, वो तो ये था कि मेरी मम्मी फ़ोन भी लेके नहीं गई, क्योंकि घर में दो फ़ोन, एक भाभी के पास एक पापा के पास में है। मम्मी फ़ोन भी नहीं लेके गई। ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मम्मी से कैसे बात हो, शादी वाला घर है भाई। फिर पता नहीं कैसे कैसे करके फिर वहाँ पे फ़ोन करा, मम्मी कहने लगी तो मैं वापस आ रही हूँ। मम्मी वहाँ पे, पापा जो है वो यहाँ, फूफा जी एक्सपायर हुए वो यहाँ पे, भाई ड्यूटी पे, वहाँ फ़ोन गया कविता के चाचा जी का। कविता घर के लिए उसका रो रो के बुरा हाल। भाई चाचा जी जो है वो बाप समान ही है अपने, और वो भी जब जब ये छोटे छोटे से उन्होंने पाले हों, है ना, उनकी मतलब और ज़्यादा हालत ख़राब। मम्मी से बात नहीं हो पा रही, मतलब मेरा दिमाग काम करना बंद कर। मैंने कहा वो घर अकेली है, कोई भी नहीं, बल्कि बड़े वाली भाभी थी बस वहाँ पे, क्योंकि मम्मी, मेरी बड़ी मम्मी भी, बड़े वाले भैया भी, सब बुआ जी के वहाँ पे गए हुए थे। तो कैसे कैसे करके मैंने फिर फ़ोन करा, फिर मैंने भाई को फ़ोन करा अपने। मैंने कहा भाई तू कहाँ है? कह रहा मैं जाने लग रहा बस अभी कविता को लेना। मैंने कहा जल्दी जा भाई, क्योंकि वो अकेली है, और ऐसे सिचुएशन में जब कोई पास में ना हो, बल्कि बड़े वाली भाभी थी पास में, आ गई थी वो, पर कोई पास में ना हो तो कितनी बुरी हालत होती है। बस फिर भाई भाभी को वहाँ से वहाँ पे लेके गया। फिर शाम के टाइम मेरी मम्मी से बात हुई। मैंने कहा मम्मी फ़ोन पर रोने लगी, कह रही कि देख क्या मतलब आज का दिन, मम्मी बाल बाल बची। मम्मी का रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, मम्मी बाइक से गिर गई, चोट तो लगी नहीं, थोड़ी बहुत चोट लगी। पहले तो जब भाई मेरा लेके जाने लग रहा था, उसके काम के लिए फ़ोन आ गया, बीच में मम्मी उतार दी, किसी दोस्त को बोला कि भैया मेरी मम्मी को जो है वहाँ पे छोड़िया। वो गया लेके, वो कुछ इंश्योरेंस वाले ने पहले तो वो मोटरसाइकिल पकड़ ली, वो कैसे तैसे करके वो मोटरसाइकिल छूटी, वो लेके चले। वो मोटरसाइकिल जो है पता नहीं कैसे मम्मी उस पर से गिरी, पता नहीं मोटरसाइकिल फिसली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मम्मी कह रही कि ज़्यादा चोट तो है नहीं, वैसी ही चोट लगी। मतलब 28 जनवरी सच में याद रहेगी, भूल ही नहीं जाने की बिल्कुल भी। कल का दिन हम पूरा दिन भूखे प्यासे, टेंशन, घर का माहौल अलग, घर में कोई एक एक चुटकी भर मैंने काम नहीं। मेरी हालत ऐसी नहीं कि मैं बेड से नीचे पैर भी उतार दूं, मेरी कल ऐसी कंडीशन, इतनी बुरी हालत मेरी। उधर छोटू परेशान, ये वहाँ
मुझे मैसेज आ रहे, मुझे वो आ रहे, आपकी वीडियो कहाँ है। ये भैया वीडियो बनाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। आज भी सुबह 10:30 बजे मैं डॉक्टर के चली गई थी, 2:30 बजे मैं डॉक्टर के यहाँ से आई हूँ। आके तब तक पाखी आ गई, फिर छोटू को सुलाया, और छोटू को सुलाने के बाद में पाखी आ गई स्कूल से, उसको 1-2 रोटी दी सेक के। अभी टाइम जो है, अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो टाइम हो रहा है 5 बज चुके हैं। कोई काम आज भी घर का नहीं हुआ है, मेरे बस की भी बिल्कुल नहीं है। कल मेरी भी रिपोर्ट्स वगैरह मिलेंगी, उसमें पता चलेगा। मतलब मेरी खुद की कंडीशन, तो ऐसे में मैं व्लॉग नहीं बना सकती, क्या व्लॉग बनाऊँ ऐसे में। तो ये चीज़ें जो है वो भी चल रही हैं। मैंने सोचा चलो छोटी मोटी सी बात करके, और देखो उल्टा सीधे लिखने वालों के आगे तो मैं धन्य हूँ। मैं सच में मैं हाथ जोड़ के आप लोगों का वो करती हूँ कि आप कितने अच्छे लोग हैं, आप लोगों की कितनी अच्छी मेंटलिटी है, आप लोगों की सोच कितनी अच्छी है। मैं आपके आगे ना मतलब माथा टेक के आपको सलाम करती हूँ कि आप किसी की बीमारी, किसी की मजबूरी, किसी के दुख पर भी आप इस तरीके के कमेंट कर सकते हैं। भाई आप सच में धन्य हो, आप सच में धन्य हो। आप लोगों की सोच को सलाम, आप लोगों के थॉट्स को सलाम, आप लोगों के विचार को, आप लोगों की जो होती है ना, बस शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कोई इंसान आपसे कोई बात शेयर कर रहा है, अरे भाई आपको नहीं सुननी है तो आप मत देखो, मत देखो। कोई ज़बरदस्ती आपको कुछ नहीं दिखा रहा है, कुछ नहीं बता रहा है। कुछ व्यूवर्स ऐसे होते हैं जो बहुत, और मैंने 3 दिन से इसी वजह से मैंने कहा मैंने कोई अपडेट नहीं देनी, 3-4 दिन से मुझे कोई अपडेट नहीं देनी है, मुझे किसी को कुछ नहीं बताना। मैं जब ठीक होंगी, जब मैं अपना वीडियो डाल दूँगी, क्योंकि अगर समझने वाले हैं ना तो ये इस तरीके के भी लोग हैं। फिर मैंने नहीं डाला, मैंने कहा कुछ तो आप वैसे परेशान, कुछ आप वीडियो डाल दोगे तो कुछ ये भी लोग आएंगे बोलेंगे आपको, फिर मैंने नहीं डाला। और अभी भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे भी, आपकी तबीयत कैसी है, क्या हुआ है, आप छोटा सा वीडियो ही बना करके डाल। फिर मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जब व्लॉग आएंगे तब आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर दूँगी।